Hi, I'm Kylie, just another Army vet, and today I'm starting the Indian Submarine School series from the channel Veer by Discovery. Because episode 1 is so long, I will go ahead and break it up into 2 parts. Let's get to it. All positions report. Firing now, fire. इंडियन स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बनने का सपना सब देखते हैं। मेरे दिल में हमेशा से वर्दी के लिए इज्जत थी और शायद इसीलिए मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की थी। अपने पापा को रोज वर्दी में देखने के बाद मेरे मन में भी इसे पहनने का जज्बा था। मेरे सामने अब एक नई चुनौती है। मैं वापस समंदर में लौटूंगा, लेकिन इस बार मैं लहरों के ऊपर नहीं, समंदर की गहराइयों में जाऊंगा और उन जाबाजों के साथ कंधे से कंधा मिलाऊंगा जो इन गहराइयों में रहकर भारतीय समुद्र सीमा की रक्षा करते हैं, द इंडियन नेवल सबमरीनर्स। What exactly is the Merchant Navy? अपने सफर की शुरुआत मैं विशाखापट्टनम से कर रहा हूं, जिसे वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है। Isn't there an aircraft carrier named after that city? It sounds familiar. ये आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी है और यहां पर ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर भी है, जो बे ऑफ बंगाल और आसपास के इलाकों की सभी नेवल एक्टिविटीज का सेंटर पॉइंट है। मैं यहां एक मकसद से आया हूं, अपने सपनों को पूरा करने। यही वो जगह है जहां पर मैं एक सबमरीनर बन सकता हूं। हरमन, तुम पहले कभी वाइजैक आए हो? मैं इससे पहले वाइजैक एक बार आया हूं, करीब 7 या 8 साल पहले। मैं तब आसपास की जगह देख नहीं पाया था क्योंकि मेरी ट्रिप बस 2 या 3 दिन की थी। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूं, जब मैं लैंडिंग करते वक्त भी देख रहा था, वहां पर समंदर है, बीचेस हैं और पहाड़ हैं। सब कुछ बहुत ही सुंदर है। मैं यहां घूमना चाहूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। आईएनएस सतवाहाना, इंडिया का एकमात्र सबमरीन ट्रेनिंग सेंटर। पूरे साउथ एशिया में इसके जैसा सबमरीन ट्रेनिंग सेंटर कहीं नहीं है और यहीं पर मैं कुछ हफ्ते गुजारने वाला हूं। ये एक हाई सिक्योरिटी जोन है और बिना परमिशन के कोई भी अंदर नहीं आ सकता। ट्रेनीज यहां 6 महीने तक की बेसिक ट्रेनिंग सीखते हैं और मैं इसी बेसिक ट्रेनिंग को कुछ ही हफ्तों में पूरा करने की कोशिश करूंगा। क्या मैं नर्वस हूं? हाँ। क्या मैं घबरा रहा हूं? बहुत। लेकिन क्या मैं इस मौके को गवा देना चाहता हूं? बिल्कुल भी नहीं। So it sounds like this man is a civilian who's just working with Veer by Discovery and the Navy to make this series. And yes, just like in India, security is very tight on military bases, especially when it comes to nuclear power vessels such as submarines and aircraft carriers. मैं अपने सीनियर का वेट कर रहा हूं। वो ऑफिसर जो मुझे गाइड करेंगे और एक सबमरीनर बनने में मेरी मदद करेंगे। You have to have a military ID to get onto U.S. military posts in the States and abroad. हाय हरमन। हेलो श्रेयस। हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूं। पहले दिन ही लेट हो। आई एम सॉरी, मेरे फादर भी आर्मी में थे। मैं जानता हूँ टाइम की वैल्यू क्या है। मैंने पायलट को बहुत बोला था जल्दी उड़ाने के लिए, पर उसने सुना ही नहीं। पर मैं आ गया हूँ अब यहाँ। ओके, तुम्हारे साथ मैं रहूंगा। ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आई एम श्योर तुम्हें बहुत मजा आएगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ रहेंगे क्योंकि मैं बहुत ही नर्वस हूँ और मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे यहाँ आने का मौका बहुत बड़ा मौका है। मुझे पता है कि तुम कर लोगे। जस्ट डोंट वरी। पर सबसे पहले हमें ट्रेनिंग कैप्टन से मिलने जाना है, तो चलो लेट्स गो एंड मीट हिम। शैल वी?
One thing you actually learn from day one of being in the military is that if you arrive at the scheduled time, you are late. You actually have to arrive 10 to 15 minutes prior to be on time. I'm sure it's the same in the Indian military also. श्रेयस, इंडिया में ऐसे कितने सबमरीन स्कूल्स हैं? हरमन, यही इंडियन नेवी का इकलौता सबमरीन स्कूल है। नेवी में जितने भी सबमरीनर्स हैं उन्हें इसी स्कूल से ट्रेनिंग मिली है। और ये बताइए कि इस स्कूल में सिलेक्शन कैसे होती है? इस ट्रेनिंग स्कूल में आने के लिए कोई सिलेक्शन नहीं होता। सबमरीन नाम की यही खास बात है। यहाँ जितने भी ट्रेनीज हैं वो सब अपनी मर्जी से आते हैं। वाह। मतलब सब वॉलंटियर करते हैं। ये तो आर्मी की पैरामिलिट्री फोर्स की तरह है। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल सही समझे। हम इस बात को जानते हैं कि इसमें कितनी दिक्कत और परेशानियाँ आएंगी, उसके बाद भी हम इसको चूज करते हैं और इसीलिए तो हम स्पेशल हैं। Same with the US Navy, it is an all-volunteer force. You are not just assigned sub-duty. कैप्टन सुभाष चंद्र INS सतवाहाना के ऑफिसर इंचार्ज हैं। इसका मतलब है कि मेरी ट्रेनिंग पर कैप्टन चंद्र की नजर रहेगी। गुड मॉर्निंग सर। सर ये है हरमन। गुड मॉर्निंग सर। हरमन, वेलकम टू सतवाना। प्लीज बैठिए। मैं तुमसे बाहर मिलता हूँ। आप अपने सुपरवाइजर से तो मिल ही चुके हैं। यस सर, मैं श्रेयस से कुछ ही देर पहले मिला था। आप उन्हें श्रेयस सर बुलाएंगे। श्रेयस सर। हाँ। यस सर। ओके। तो जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ यही सबमरीन ट्रेनिंग दी जाती है। ओके। वैसे आप सबमरीन्स के बारे में क्या जानते हैं? सर बहुत ही कम, मैंने बस फिल्म्स में देखा है और इंटरनेट पर थोड़ा पढ़ा है। ओके। तो सबमरीन में एक गोल्डन रूल होता है सर, जिसे सब फॉलो करते हैं। वो है, उस चीज को मत छुओ जिसके बारे में तुम नहीं जानते, और जो चीज जहां थी उसे वहीं रख दो। ओके। मैंने यहाँ आने से पहले नेवी के कई लोगों से बात की थी और अपने कुछ दोस्तों को भी फोन किया था और उनसे पूछा था कि मुझे सबमरीन्स के बारे में कुछ बताओ। सभी ने कहा गोल्डन डॉल्फिन सबसे जरूरी है। तो आप मुझे बताइए कि गोल्डन डॉल्फिन्स के मायने क्या हैं और आपकी यूनिफॉर्म पर जो गोल्डन डॉल्फिन्स है उन्हें कैसे पाया जाता है? इसके लिए चाहिए जुनून, लगन और 1 साल तक लगातार कड़ी मेहनत। और अगर आप इन सब से गुजर जाते हो तो आपको बहुत प्राउड फील होता है। और ये सिर्फ ना आपकी यूनिफॉर्म पर होता है, पर ये आपके दिल पर भी एक छाप छोड़ देता है। थैंक यू सो मच सर। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर दिस कोर्स। थैंक यू सर। आई होप मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बेस्ट ऑफ थैंक यू सर। तो हरमन, क्या लगता है? मैं तैयार हूँ, लेट्स डू इट। आई मीन, कैप्टन चंद्रा से बात करके काफी कॉन्फिडेंस आ गया है, तो मुझे लगता है श्रेयस सर, अब से मैं आपको सिर्फ सर बुलाऊंगा। हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने बाल कटवाने होंगे। नहीं नहीं, देखिए मेरे बाल पहले से ही कितने छोटे हैं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आप बस सूट लाइए और चलिए समंदर में चलते हैं। तुम्हें पहले बाल कटवाने होंगे। वाई, कंपल्सरी है क्या? हाँ चलो, मैं ले चलता हूँ। He's already whining. तो अरमान, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। आई एम फीलिंग मच लाइटर। यस, अब बाल जो चले गए हैं। एक्चुअली अच्छा लग रहा है। आई एम लाइकिंग द लुक। थोड़ी मरीन वाली फीलिंग आ रही है। वी आर रेडी। स्टेप 1 हो गया है। अब सर बस डाइविंग सूट दो, चलिए डाइव करने चलते हैं। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सबमरीन के बारे में पढ़ लो। सबमरीन थ्योरी मतलब? प्रैक्टिकल करने से पहले उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई भी करनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल। चलो। Are those books in English? तो अरमान, ये है हमारी लाइब्रेरी। बढ़िया है सर। आई थिंक सबसे पहले ये वाली पढ़ो। अंडर वाटर वॉरियर्स। सर इसका साइज तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। इसके अलावा और कौन सी बुक्स पढ़नी है? हाँ, तुम्हें ये वाली भी पढ़नी पड़ेगी। ये है ओह, टीटी torpedo। मॉडिफिकेशन बुक। अरे घबराओ मत, अभी और भी है। और ये है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल ऑफ एक्साइट बैटरी। ये सब पता होना चाहिए। और ये है टेस्ट 71A टॉर्पीडो। सर ये तो बहुत ही कम काम है मेरे लिए। ऐसा लग रहा है कि मैं वापस स्कूल में चला गया हूँ। मुझे बुक्स पसंद है लेकिन पढ़ाई वाली बुक्स नहीं। अब ये जो पढ़ाई है, इसी से बचने के लिए तो मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की थी, लेकिन फिर से पढ़ाई से पाला पड़ गया।
The technology behind nuclear power submarines is very secretive. He's being given access to this general knowledge library about submarines, but when it comes to the classified stuff, there is probably a separate secured room that he will not even have access to. अभी सूरज निकला भी नहीं है, लेकिन मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। हर रोज सुबह रोड पर 1 घंटा दौड़ना होता है। उसके बाद हम जाएंगे सीधा पीटी ग्राउंड। Arms in position में. Arms bend, arms in, Hanuman. Arms bend. चलो हाथ पास करो और पास करो. Very good. Look straight. He's making it more difficult. When your arms are in, it's more difficult to do a push-up than if your arms are out. Right. मान चेस्ट बाहर निकालो. मैं तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आया हूँ, पर ये रोज करते हैं। उनकी बॉडीज बहुत टफ है। आप देख सकते हैं कि इनकी मसल्स बहुत लीन है। मेरी यस सर। He got in trouble. मुझे लगा कि मैं जिम करता हूँ तो मैं बहुत फिट हूँ, लेकिन नेवी के नॉन स्टॉप वर्कआउट से मेरी सांस अटक गई थी। Ragda. ठीक है, my favorite. इस पोजीशन से alternate leg shooting forward and rear. Stand by. 1, Did he say Hanuman? 3, 4, Isn't that 5, and then the god? 3. Like half human, leg raise half... sit up मारेंगे, ठीक है? 90 Monkey? degree leg raise. Position please. 1, 2, 3, 4, 5. Legs down. मुझे दिन में तारे नजर आ रहे हैं। Stand up. फाइनली थोड़ी सांस आई। बीच में तो मेरी हालत खराब हो गई थी जब पुशअप्स वाली एक्सरसाइज करा रहे थे, लेकिन मुझे एक चीज मोटिवेट कर रही थी। आसपास के सारे लोग कर रहे थे। ये मौका किसी को नहीं मिलता है। आई एम वर्किंग आउट विद सोल्जर्स, और मेरे साथ श्रेयस सर भी थे, तो ये थोड़ा आसान हो गया। देखिए श्रेयस सर को देखिए, पसीना आया ही नहीं है और सांस भी नहीं चढ़ी हुई। ये बिल्कुल बढ़िया है और मेरी हालत खराब हो गई है। और अगर आप आसपास देखें तो सारे सोल्जर्स ऐसे ही चले गए जैसे कि ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। Why is he calling them soldiers and not sailors? Or is it just the translation is just messed up with the subtitles? बस करो प्लीज, बस करो, रोल करना बस। हाँ तो हरमन, ये है लेफ्टिनेंट अनिरुद्ध। हाय सर। ये है सब लेफ्टिनेंट जोशी। हेलो। तो सतवाना में कैसा लग रहा है? यहाँ आने से पहले मैं बस यही सोच रहा था कि ये कितना टफ हो सकता है, पर पहला दिन मेरे लिए ओके था, पर मैं जानता हूँ आगे मुश्किलें होंगी, इसलिए मैं नर्वस हूँ। एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। रियली? हाँ हाँ बिल्कुल, डोंट वरी। तो आपके पेरेंट्स जब आपको यूनिफॉर्म में देखते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं? सच पूछो तो मैंने उन्हें बताया ही नहीं है। Just kidding. उन्हें लगता है आर्मी के मुकाबले ये जॉब सेफ है। तो जब आप सबमरीन में होते हैं तो आप उन्हें कांटेक्ट कर पाते हैं? नहीं नहीं, हम बात नहीं बिल्कुल भी। करते। जब हम ऑन बोर्ड होते हैं सारे कम्युनिकेशंस बंद हो जाते हैं। मतलब कंप्लीटली? तुम दुनिया से पूरी तरह से कट जाते हो, कोई नहीं जानता कि तुम कहाँ हो। समझो कि पुराने जमाने मतलब में दुनिया से गायब हो गए? टोटली। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक होगा। आप जब भी घर जाते हैं तो आपके दोस्त और आपके रिलेटिव्स आपको देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि आप एक सबमरीनर हैं? काम तो पता है पर उससे ज्यादा नहीं बता सकते। हम ऑन बोर्ड क्या करते हैं वो हम नहीं बता सकते।
आप भी काम सीख जाएंगे। जब सतवाना में ट्रेनिंग हो जाएगी, आप ऑन बोर्ड होंगे, तब आप सब सीखेंगे। सबसे दूर हो जाऊंगा। सबसे दूर जाना, सच में। मैं मिला 2nd जनरेशन 4th जनरेशन ऑफिसर्स से, और अगर मैं खुद से ये सवाल पूछूं या फिर कोई और मुझसे ये सवाल पूछे कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, तो इसकी एक ही वजह है कि मैं अपने डैड को ये दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं कुछ और नहीं कर पाया तो एक सबमरीनर तो बन ही सकता हूं। यहाँ पर मैं देश के सबसे बेहतरीन सबमरीनर्स के साथ डिनर कर रहा हूं, और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उन्हें जान पा रहा हूं। मैं INS सतवाहना में एक ट्रेनी सबमरीनर की जिंदगी जी रहा हूं। ये इंडियन नेवी का सबमरीन ट्रेनिंग स्कूल है। सिर्फ 3 चीजें इंपॉर्टेंट है: डिसिप्लिन, ड्यूटी और ऑनर। सबमरीन स्कूल सावधान! सबमरीन स्कूल विश्राम! आराम से! सबमरीन स्कूल अगले 2 हफ्तों तक हरमन हमारे साथ रहेगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसे ये सिखाएं कि हमारे स्कूल के उसूल क्या हैं और इन उसूलों का उल्लंघन करने पर उसे क्या सजा मिलेगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मेरे पहले हफ्ते में ही मेरी आंखें खुल गई। यहाँ की ट्रेनिंग में सिर्फ टॉर्पीडो चलाना या मिसाइल चलाना नहीं सिखाते हैं, इसमें आपको फिजिक्स, कैलकुलस, केमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स सिखाया जाता है। मुझे That's a lot of classes I would not want to take. So question, is he training with the enlisted sailors or the officers? हर रोज 8 घंटे की क्लास अटेंड करनी होती है। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, मैं हूं कमांडर अमित शर्मा। सबमरीन स्कूल का ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर। सबसे पहले मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप सब लोग इस बेसिक सबमरीन कोर्स का हिस्सा हैं। आपकी जिंदगी के अगले 24 हफ्ते इस सबमरीन स्कूल में बहुत ही टफ और मुश्किल होने वाले हैं। यहाँ आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जो भी काम करेंगे उसे पूरी मेहनत और लगन से करेंगे। जितनी जल्दी हो सके खुद को एडजस्ट कर लें, क्योंकि आपके पास वक्त बिल्कुल नहीं है। जेंटलमैन, ये हमेशा याद रखें, अब से आप पूरी जिंदगी एक सबमरीनर रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद। बेसिकली अभी अभी हमारा ओरिएंटेशन पूरा हुआ है। हमें एक तरह की ब्रीफिंग दी गई है। उन्होंने सबमरीन स्कूल में आने पर वेलकम किया और बताया कि यहाँ पर किस तरह से काम किया जाता है। सब कुछ प्लान्ड है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, ट्रेनिंग हो या वेपन्स हो, और सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड होता है। मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। आज मैं तुम सबको बताने वाला हूं इंडियन सबमरीन के बारे में। तो सबसे पहले तुम सबको जानना चाहिए कि इंडियन नेवल सबमरीन आर्म क्या है। यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। इंडिया में 2 तरह की सबमरीन्स हैं, एक है कन्वेंशनल और दूसरी है न्यूक्लियर। I believe India has about 16 of the conventional or diesel and 2 of the nuclear. For comparison, I think the United States has 72 submarines with about 18 being nuclear. कन्वेंशनल सबमरीन असल में रशिया की डीजल से चलने वाली EKM है, जर्मनी की SSK और इंडिया में बनी फ्रेंच डिजाइन स्कॉर्पियन। इसके बाद बेहद शक्तिशाली न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं चक्रा और अरिहंत। तो आज हम बेसिक चीज पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको सीखना है कि सबमरीन डाइव कैसे करती है, यानी पानी में कैसे जाती है और ऊपर कैसे आती है। इसकी वजह आप सबको मालूम होनी चाहिए। सबमरीन के काम करने में फिजिक्स के कई प्रिंसिपल्स शामिल होते हैं। एक सबमरीन 800 फीट की गहराई तक डाइव कर सकती है, यानी कि एक ओलंपिक पूल के मुकाबले 86 गुना ज्यादा गहराई। सबमरीन में इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेस्ट टैंक्स होते हैं, जिसमें तब एयर भरी जाती है जब सबमरीन पोर्ट यानी पानी पर होती है। जब इसे डाइव करना होता है तब बैलेस्ट टैंक्स में पानी भर दिया जाता है, जिससे ये पानी के अंदर उतना ही जाए जितनी गहराई पर इसे चलना होता है। डाइविंग प्लेन्स की मदद से सबमरीन पानी में ऊपर या नीचे जाती है, और पीछे का रडर सबमरीन को दाएं या बाएं मुड़ने में मदद करता है।
और प्रोपेलर से ये आगे बढ़ती है। ऊपर जाने के लिए कंप्रेस्ड एयर की मदद से बैलेस्ट टैंक से पानी को निकाल दिया जाता है, जिससे सबमरीन हल्की हो जाती है और सतह पर आ जाती है। पानी के नीचे का एनवायरनमेंट स्पेस से भी ज्यादा खतरनाक है। सबमरीनिंग बाकी सभी कामों से अलग है, क्योंकि वॉल्व के बस गलत मूव करने से या फिर किसी और पार्ट के गलत मूव करने से सबमरीन पानी में डूब सकती है। आर्मी में कहते हैं जो ऑफिसर कहे वही करो। एयरफोर्स में कहते हैं ऑफिसर फ्लाई करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे। लेकिन नेवी में कहते हैं कि हम साथ डूबेंगे। हरमन, ध्यान से सुन रहे हो ना? देखो, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि बहुत जल्द ओरल टेस्ट होने वाला है। तो मन लगाकर पढ़ो, और उस ओरल टेस्ट के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि तुम सबमरीन में जाने लायक हो या नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पानी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, यानी अंडर वाटर, वो स्पेस से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और वो सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मेरा तो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो मेरे दिमाग में था कि मैं एक टीवी शो होस्ट कर रहा हूँ। पर नेवी में इस चीज को कैजुअली नहीं लिया जाता है। वो मुझे हर प्रोसेस के स्टेप्स को फॉलो करना सिखा रहे हैं। Yes, the ocean is more dangerous than space. And just some food for thought. Scientists know more about space than they do about the ocean. Anyway, if you enjoyed today's video, then please go ahead and smash that like button. Once part 2 is up, I'll put it right here. Thanks for watching.